चले देखते हैं फिर उस दूसरी तरफ हम आते हैं कि हमने भी बात की बलूचिस्तान की और हमने साथ ही बात की हमने अफ़गानिस्तान की और ईरान की। तो अफ़गानिस्तान की जब हम बात करते हैं तो हम अमेरिका के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। हम अफ़गानिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब कितना है, और अब सिर्फ अफ़गानिस्तान की बात ना करें तो बाकी जो ऐसी कंट्रीज़ है जिनमें आप इराक़ की बात कर लें, शाम की बात कर रहे हैं, लेबनान की बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कंट्रीज़ में अमेरिका का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है और इन्हीं कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा क्यों है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको शाम, इराक़, लेबनान, ठीक है, इधर अफ़गानिस्तान, तो सिर्फ यही कंट्रीज़ क्यों, वाई नॉट ईरान पे आपने को बड़ा अटैक नहीं किया, आपने इराक़ को ईरान से लड़ाया, ठीक है, नहीं किया, आप उधर यूएई वाली साइड, सऊदी अरब वाली साइड पे नहीं गए, आप यूरोप में नहीं गए, ठीक है, तो इन्हीं कंट्रीज़ में अमेरिका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्यों करता है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इसमें थोड़ी सी ब्रॉड है। अगर हम देखें जो रिसेंट साइंसेज है दे आर लेड बाय ऑल दीज अमेरिकन एंड ज्यूज़, इसराइली, ठीक है, ये जो पट्टी जितने भी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज भी होती हैं, दे वर्क ऑन ऑल दिस मुस्लिम रीजन्स। अगर आप इस तरह कह रहे हैं तो मैं इसको अगर मुस्लिम रीजन कह लूँ तो ये सेफ़ होगा कहना, ठीक है। तो टेक्निकली इन तमाम लोगों की कमज़ोरियाँ ढूंढी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप बात करते हैं यूएई की, ये सारे शेख ड्रिवन इलाके हैं, ठीक है। अब इनमें से अगर आप सिर्फ यूएई की बात कर लेते हैं, यूएई ऑलरेडी एक्सेप्टेड इसराइल, ठीक है। इसके अलावा जो यूएई की पॉलिसीज़ हैं ये भी कोई इतनी ज़्यादा तंग करने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब भी आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे जा रहा है, ठीक है। इवन के जो सऊदीज़ हैं और जो बाहर रहते हैं, आप उनके, मैंने आपको कई पॉडकास्ट भी सेंड कर रखे हैं, कितनी ज़्यादा वो बातें कर रखी हैं, लेकिन अभी वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे कंफर्म करूँगा इन तमाम चीज़ों। सऊदी की तरफ वो सख्ती से इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उससे फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का एक तरह से सेंटिमेंट भी है, बिकॉज उन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी है। जो मैं शायद बात मिस कर रहे हैं ना उनको पता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं इन तमाम एरियाज़ की। अच्छा, इन तमाम एरियाज़ में प्रॉक्सी वार्स, अगर आप खुद नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप उधर खुद ही वो करवा दें, खाना जंगियाँ करवा दें, ठीक है। अच्छा, अफ़गानिस्तान तो हमेशा से हमने कहा है डेथ ऑफ एम्पायर्स बोल रहे हैं हमने उसको। कितनी ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान पे अटैक किया लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं। और ना आप खेडेंगे ना तो खेडन देंगे। अफ़गानिस्तान अब बेशक खुद लुटा फुटा है, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि उन्होंने अटैक नहीं होने दिया अपने आप पे, ठीक है, कंट्रोल नहीं होने दिया। अच्छा, अब अमेरिका की बात करें ना तो बेसिकली अमेरिकन जो साइकोलॉजी है वो कंट्रोल करने के लिए वो बहुत पुरानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट एक टाइम था, उन्होंने हमेशा से पैसा जनरेट किया, ठीक है। जब वो उनको रियलाइज़ हो गया कि आने वाले टाइम में अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं रहेगा। इवन मैंने एक बुक पढ़ी थी AI रेवोल्यूशन के ऊपर, और वो बुक 1990 में आई हुई थी। AI 1990 में AI की बात हो रही है, जब तक कंप्यूटर भी पूरी तरह उस तरह भी इंटरनेट उस तरह से इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट का कॉन्सेप्ट उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंटरनेट आया था। और इंटरनेट उससे पहले सर्न में चलता था। सर्न एक रिसर्च इंडस्ट्री जो कि ज़मीन के अंदर डिफरेंट रिसर्चेस करती है। अच्छा, तो उसमें 90 में बात इस बुक में ये थी कि जी आने वाला जो टाइम है ना वो होगा इन्फॉर्मेशन का टाइम। जिसके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा वो पैसा कमाएगा, ठीक है। अब आप फेसबुक देख लें, ठीक है, मार्क ज़करबर्ग पे 2017 में केस चला कि आप जो पॉलिटिकल हैं पार्टीज हैं, ट्रंप वाला केस उस टाइम नहीं ट्रंप वाले केस के साथ इलेक्शन में उस मामला में वही चीज़ आ गई थी। उस टाइम पे 2018 में मरियम नवाज का नाम भी जोड़ा गया था, ठीक है, इस फेसबुक कंट्रोवर्सी के साथ कि जी लोगों का इन्फ्लुएंस देख के डाटा निकाल के ये लोग डाटा बेच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ताकि वो लोग इसको यूटिलाइज कर सकें और फिर वो फीड्स दिखाई जा सकें जिससे ये लोगों के सेंटिमेंट्स एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ ले जाएं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आज के टाइम पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मनी है, और आप भी और मैं भी इस काम में लगे हुए हैं, ठीक है। द थिंग इज़ कि जो अमेरिका है बेसिकली वो इस पावर को यूटिलाइज कर रहा है, ठीक हो गया। और अब वो अगर उनके हाथ से पावर जा रही है तो वो थोड़ा सा तो उसके तकलीफ तो होगी। जब आपकी कुर्सी जाएगी, वो चाइना पकड़े या रशिया पकड़े, आने वाले टाइम का सुपर पावर चाइना या रशिया हो सकता है, इंडिया भी उसके साथ हाथ मिला लेगा, पाकिस्तान ना चाहते हुए भी हाथ मिलाएगा, ठीक है। अमेरिका बेशक सुपर पावर ना रहे, बट द थिंग इज़ कि वो एक स्टेबल इकॉनमी चलता रहेगा अपनी पब्लिक के लिए। अच्छा, उसके बाद हाउ दे कंट्रोल, वो मैंने ऑलरेडी बात कर दी, जहाँ पे वो वियतनाम, अफ़गानिस्तान, ठीक है, जहाँ जहाँ वो जंग कर सकते थे उन्होंने की। अब अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती थी,
पाकिस्तान का रूट इस्तेमाल किया, पाकिस्तान में उस शख्स को लेके आए जो जिसने उसकी बात मानी, जिसने थोड़ी सी अमेरिका को तड़ी दिखाई, या उसको रिमूव कर दिया गया, या उसको जो है वो। ये इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये कोइंसिडेंस कहते हैं कि जब पहली बार सर कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार होता है, बार बार होना। जब अफगानिस्तान में अमेरिका को ज़रूरत थी जाने की पहली बार, रशिया के खिलाफ तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ था। जब दूसरी बार अफगानिस्तान में अमेरिका को जाने की ज़रूरत थी तभी पाकिस्तान में मार्शल लॉ था। सर मैं यही आपसे इस आंसर के स्टार्ट में कह दिया कि उनकी रिसर्च मुकम्मल है। इजी टू डील विद द वंस हु आर इन पावर। यस, उनकी रिसर्च मुकम्मल है, आपकी रिसर्च मुकम्मल होना हो वो आप पे रिसर्च करके रखते हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो अगली मूव चलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी अगर आप अमेरिकन हिस्ट्री पढ़ें तो उनकी हिस्ट्री आई थिंक 1600 समथिंग में स्टार्ट होती है। जहाँ से वो स्टार्ट होते हैं उसके कुछ सालों में ही 400-500 साल में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल राज से उन्होंने वहाँ पे इंडिपेंडेंस ली, अपने आप को एक पावर बनाया, ठीक है, और 2 वर्ल्ड वॉर्स सर्वाइव की उसने, बल्कि जीती, ठीक है, और सुपर पावर बना। ये जो इतने हम इसमें अब बेसिकली हम अप्रिशिएट तो ये कर रहे हैं ना कि भाई आप इतने कम अरसे में इतनी सारी चीज़ों को आप जो है ना बेसिकली कॉन्कर करके एक पावर बन के बैठे हैं, तो क्या आप ये पावर सस्टेन कर सकते हैं? क्या उनकी मतलब कि जो हिस्ट्री है ना वो ये कहती है कि वो उन्होंने जब से वो बने हैं, जब से वो अमेरिका बेसिकली दरियाफ्त हुआ है या बना है, ठीक है, उन्होंने इस दुनिया को कॉन्कर किया है और अब वो कॉन्कर करके बैठे हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो ईरान है, जो चाइना है या रशिया है या इंडिया है, ये उसकी प्लेस ले लेगा, उसके मतलब कि उसका जो असर है वो ख़त्म कर देगा? इतनी जल्दी असर नहीं ख़त्म हो सकता ना। हमने जो अभी पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था इस्टेब्लिशमेंट का रोल इन पाकिस्तान, अगर आज इमरान खान आ जाए और कहे निकलो बाहर, नितकोरी आ जाए, सर इट विल टेक 20 to 30 ईयर्स। अगर इरादतन नियतन भी वो निकलना चाहे ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, इतना टाइम लग जाएगा। अमेरिका को भी इतना ही टाइम लगेगा। हाँ, आप अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म नहीं कर सकते। अमेरिका विल डू सर्टन थिंग्स लाइक इन रशिया और इन चाइना, ठीक है, वो शायद प्रॉक्सी वार्स भी करे या कोई और चीज़ नहीं निकाल दे, वो कुछ कर भी सकता है, ये बात नहीं है। बट हाँ, हाथ पैर ज़रूर मारेगा, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो हमेशा पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा होता है। सेंटिमेंट्स बोल रहा हूँ, पब्लिक अप्रोच के साथ जुड़ा होता है। पब्लिक क्या अप्रोच करेगी ये चीज़ डिसाइड करेगी, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है, इंडिया भी बहुत बड़ी मार्केट है, और इंफॉर्मेशन का जो टाइम है जो कि एक बहुत बड़ी पावर है, तो उसमें भी ये लोग आगे आ रहे हैं। सो वी विल सी व्हाट रियली हैपन, लेकिन होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।